नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीधा आपको विधानसभा की कार्यवाही में लेकर चलते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मैंने चीफ सेक्रेटरी को इमीडिएटली पत्र लिखा, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। डीसी ने उसका सर्वे करवाया। ये कहते हैं हमने कोई कंपनसेशन देने का प्रोविजन भी नहीं है। लोगों का नुकसान देखा, लोगों के घरों में नुकसान देखा। हाउसिंग बोर्ड आपने देखी हुई, हाउसिंग बोर्ड के अंदर उसका पंप स्टेशन चल नहीं रहा था, वो ऑलरेडी खराब था। कृष्णा कॉलोनी के बैक साइड वाला पंपिंग, और सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि पीछे पब्लिक हेल्थ का राड वाला जोड़ है जो बिल्कुल भर चुका है। अनऑथराइज कॉलोनियां कट चुकी है वहां पर, इसीलिए उस सारी कृष्णा कॉलोनी और इनका बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हाउस की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाउस में रेजोल्यूशन पास हुआ कि लाड वाला जोड़ को जो अपू घर है उसको बकायदा तालाब दोबारा मेंटेन किया जाए और इस समस्या का समाधान हो। ये मैं सिर्फ कुछ एरिया की बात कर रहा हूँ। इस बार बारिश में चाहे मॉडल टाउन था, चाहे हाउसिंग बोर्ड था, चाहे और एरिया थे, चाहे गांधी कैंप था, सब में बुरा हाल हुआ है। इस समस्या का परमानेंट निदान होना चाहिए। आपने 1995 का फ्लड देखा और भी देखा, 1985 का भी आपने फ्लड देखा। इसका समाधान होना चाहिए, लाड वाला जोड़ वापस मेंटेन होना चाहिए। आप इस बात के लिए आश्वासन दें और हम सदन में इस बात के लिए कहें कि वो इमीडिएटली रिलीफ रिजर्वायर वो बनेगा। ये मेरी डिमांड है। मंत्री पता करो, मैं गया था वहां, मैंने किया भी ये पंप क्यों नहीं चल रहा, बूस्टर क्यों नहीं चल रहा। बोला जी इसके इतनी ड्यू हैं, वो नहीं, इस वास्ते कनेक्शन नहीं चला ही नहीं। पता नहीं बिजली का ड्यू था किसके, वो वहां पे मैं गया। कृष्णा कॉलोनी की बात है ना, ये कृष्णा है नहीं, कृष्णा कॉलोनी की बात है। कृष्णा कॉलोनी चला ही नहीं बूस्टर चला ही नहीं। हम गया, जब उन्हें 2-3 पंप लगाया तो ये पहले जब ये पता होता तैयारी पूरी करनी चाहिए, तैयारी नहीं थी। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों नहीं तैयारी थी, क्यों नहीं सीवरेज साफ किए, क्यों नहीं अपने जो बूस्टर्स हैं उनकी कनेक्शन क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं चला के देखा, क्यों नहीं ट्रायल दिया। आयदा सब कनेक्टेड है नहीं, वो समस्या वो है, पूरी तैयारी नहीं थी। मंत्री जी, 5.25 करोड़ रुपया मांगा आपसे और 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी और वो 5.25 करोड़ रुपया जिस दिन बारिश आई उससे 3 दिन पहले सैंक्शन रुक गया, तो क्या उसका कहां खर्च होगा, कहां नाले साफ होंगे। इसकी भी इंक्वायरी करानी चाहिए कि 5.25 करोड़ रुपया जो डिपार्टमेंट ने मांगा, पब्लिक हेल्थ ने, वो टाइम पे रिलीज क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी चलिए मंत्री जी जरा संक्षिप्त में आश्वासन दे दें। आश्वासन तो यह कि बारिश से अगर आप मुख्यमंत्री जी आप आश्वासन दो और किसी को ऐसे। अध्यक्ष जी देखिए, पहली बात तो है कि इस बार वर्षा नॉर्मल जो वर्षा अपेक्षा से ज्यादा इस बार हुई है। रोहतक में भी बहुत हुई है, मुझे मालूम है, और भी स्थानों पर बहुत हुई है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वर्षा ज्यादा हो जाए तो हमारी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। जहाँ तक रोहतक का विषय बताया तो मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी उनको कहूँगा कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी कराएंगे कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके कारण से वहाँ जो सारा सिस्टम है वो मौके पर काम नहीं किया। जहाँ तक बिजली के बिलों की बात है, ये पहले सालों में विषय चलता था। अब हमने इस साल से ये कर दिया है कि सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी बिजली का बिल अब किसी डिपार्टमेंट को रेज नहीं किया जाएगा, बल्कि बजट बनाते समय हर डिपार्टमेंट का सालाना जितना भी बिजली का खर्च है उसको कंसोलिडेट करके बजट में से कम करके पहले ही अप्रैल में उनका बराबर करके उनको वापस दिया जाएगा। नहीं तो बहुत स्थानों पर ये शिकायत आती है कि इस ऑफिस का बिजली का बिल नहीं गया, इसका नहीं गया, क्योंकि आखिर पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट संस्था है। इंडिपेंडेंट यानी एक कंपनी है, उस कंपनी के नाते उन्होंने तो बिल अपने हर एक विभाग हो, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, कोई भी उनको अपने बिल लेने हैं। तो अब हमने ये तय किया है कि सरकारी विभागों के सारे बिजली के बिल डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इसी प्रकार और भी जो विभागों का लेन देन होता है जिसके कारण से कंट्रोवर्सीज होती हैं, वो भी बजट में ही उसका समाधान कर दिया जाएगा, ताकि साल का जितना खर्च है सारा उसमें से निकालें। फिर भी इसकी जो जानकारी इंक्वायरी जो है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। धन्यवाद। 40,000 बाकी है मिलने के, 40,000 रुपए। हाँ 40,193 करोड़। नहीं, इतना नहीं हो सकता। ये तो सीएजी की रिपोर्ट, वो तो पता लग जाएगा। 40,000 भी है तो माननीय सदस्यगण, 40,000 भी है तो भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है, सरकार का पैसा सरकार के पास रहना, करवाएंगे, एडजस्ट कराएंगे। माननीय सदस्यगण, तारांकित प्रश्न संख्या 7 के जवाब की सूचना एकत्र करने के लिए विभाग को काफी समय लगेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर देने के लिए
अगले सत्र तक का समय मांगा है, जिसके लिए मैंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्रीमती किरण चौधरी जी। सर एक बात सुनिए, मैंने एक क्वेश्चन मार्च में लगाया था, अध्यक्ष जी लगाया था, उसके बाद आज 6 महीने हो गए, क्योंकि प्रॉपर्टी जो ये वक्फ बोर्ड के बड़े एडमिनिस्ट्रेटर इनके खुद के नाम, चलिए परिवार के नाम, सब कुछ इनके नाम है, ये डिटेल हाउस में नहीं देखना चाहते, इसलिए ये जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, चलिए अगले सत्र में आ जाए, अगले सत्र में। चलिए अध्यक्ष जी प्रश्न 8। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर है कै। हाँ श्रीमान जी। कै, संबंधित शेयर धारकों की मांग पर बिडौला माइनर की बुर्जी संख्या 21,000 से आगे कुल कमान क्षेत्र कृषि समान क्षेत्र सिंचाई के लिए छपार माइनर और थिलोड डिस्ट्रीब्यूटरी पर शिफ्ट हो गया है। पहले ये बिडौला माइनर 30,500 बुर्जी की थी, जो इसके लास्ट के तो किसानों का चक एरिया था, उन्होंने ज़्यादा सिंचाई करवाने के लिए दूसरी माइनर पर अपना इलाका ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके 21 के बाद कोई इलाका रहा नहीं, इसलिए इस आगे बुर्जी नहर बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष जी, मैं ये जवाब पढ़ रही थी। पहली बात तो ये है, सरकार का ये वायदा है कि टेल तक पानी पहुंचाना जरूरी है, अनिवार्य। हर एक सदन के अंदर ये बात कही जाती है, टेल तक पानी जाएगा, टेल तक पानी जाएगा। अब ये कह रहे हैं इसको हटा दिया गया है। ये मेरे पास ग्राम सभा के लोगों की पूरा का पूरा जो है उनका प्रस्ताव आया हुआ है। वो कहते हैं कि 6.5 बुर्जी जो है उसको कम कर दिया है, 27,000 से आरडी से 21,000 आरडी कर दिया है। और उन्होंने लिखत में दिया है कि ना तो उनसे पूछा गया, जवाब में यहाँ पे दिया है अध्यक्ष जी, ऑन डिमांड ऑफ शेयर होल्डर्स कंसर्न द टोटल एरिया ऑफ 947/612 ग्रॉस कमांड एरिया कल्चरल कमांड एरिया acre beyond RD 21,000 of Bidola minor has been shifted to outlet RD 5,000 left of Chapar minor and to RD 16,500 right of Thilod distributory for irrigation in this area। ये कहते हैं कि हम उनके पूछने के बाद, अब ये मेरे पास उनका ये जो है पूरा का पूरा प्रस्ताव आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारे से पूछा नहीं गया। वो लिखते हैं बार बार अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने बताया कि आपकी जमीन का रकबा इस माइनर से हटा दिया गया है, और जो किसानों को बताया तक नहीं गया। अब जो है ये लिंक जो है, अब इसके अंदर टेल तक पानी कहाँ जाएगा? ये जो है 150 और 200 एकड़ जो जमीन है ये छपार सब माइनर की है, उसको भी ये थोड़ा इरिगेट करेगी, उसमें नो डाउट। पर लेकिन जो ऑलरेडी जो चल रहा था उसको आप 27,000 से घटाकर आप 21,000 कह रहे हो, और कह रहे हो कि हमने लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने परमिशन लिए। ये तो सरासर झूठ है अध्यक्ष जी। अब टेल तक वहां पे पानी पहुंचता नहीं है, जो है वहां कम करा जा रहा है। एक जगह के ऊपर इतना पैसा डाला जाता है कि वहां पे पूछो ना। अब मेरे को बोलने की बात नहीं है यहाँ पे सदन के अंदर, लेकिन सच्चाई है ये कि सबका साथ सबके विकास की जब बात होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो इतने इतने करोड़ों रुपए डाल दो, रोज अखबारों के अंदर आता है। और यहाँ पर जो है जो जायज डिमांड है लोगों की, जो टेल तक पानी की बात कर रहे हैं, वो उनको पानी की बात छोड़िए, तेल तक की तो बात छोड़िए। उनके जो बिडोला माइनर जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है उसको वो कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि इसको दोबारा से उतना ही बुर्जी जो 6.5 बुर्जी इन्होंने कम करी है वो पूरा वहां पे दिया जाए, ताकि तेल तक पानी, मेयर को पूरा करने दीजिए, तेल तक पानी जो है वहां पे पहुंचे, लोगों को परेशानियां ना हो। वैसे ही जो है अभी वो मेरे एक माय ऑनरेबल विधायक कह रहे थे कि हमारा पानी इतना सारा है, इतना ज्यादा है, उसको काट दीजिए। कहते हम काटेंगे नहीं। तो अरे जहां पर जो जरूरत है वहां तो आप भेज दो, ये काम करो। मंत्री होने का मतलब ये है कि आप सारी की सारी पॉलिसीज बनाओ। अब इस तरह से तो ना हो कि आप झूठे जवाब जो है जो हम सदन पटल के ऊपर दिए जा रहे हैं कि उनसे पूछा गया है, जब सारा गांव इकट्ठा होकर मेरे को ये बात कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई का पानी देते हैं वो कमांड एरिया की सिंचाई के लिए होता है। नहर ये 30,500 बुर्जी की थी, 21 और 30,000 के बीच में 2 मोगे थे जिससे सिंचाई होती थी। उसके शेयर होल्डर ने कहा है कि हमें इस नहर से पानी नहीं लेना, हमें पड़ोस वाली नहर से पानी लेना है। और इसका एक तरीका होता है, वो केस करते हैं एसडीओ के, एक्शन के, कैनाल अफसर के, और उनकी सुनवाई होती है। उसके बाद वो एरिया ट्रांसफर होता है।
वो सारी कार्रवाई कर चुके हैं, वो दूसरी जगह से पानी लगा रहे हैं और ग्राम सभा का प्रस्ताव लिया मैं पटल और दूसरी बात ये है कि गाँव वालों ने लिख कर दिया हुआ है। मुझे मैं अभी दौरे पे थी अपने इलाके के अंदर, वहाँ पर लोगों ने बताया मुझे कुछ सदस्यों को दिक्कत ये है, पड़ोसी हल्के में इतने सालों के बाद थोड़ा सा पानी मिल गया, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री जी की नीति है कि पूरे क्षेत्र को समान बंटवारा करे, सबको पानी दे, नीति बना के पानी दे। तोशांग को भी हम पानी दे रहे हैं, लेकिन एक एक क्षेत्र को 2 नहरों का पानी नहीं दे सकते, एक नहर से ही पानी मिल रहा है। उन शेयर होल्डर ने जो पानी मांगा है, इन्होंने जिस नहर से मांगा है उससे पानी दे दिया। इन्होंने कहा कि हम तो शाम को भी पानी दे रहे हैं। शिवानी केनाल में जो पानी जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होगा, ये भ्रमित करते हैं। शिवानी केनाल के अंदर पूरा पानी जो तो शाम को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, लोअर माइनर के अंदर पानी पूरा नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं ये भ्रमित करते हैं। और ये असली बात जो है, किसान शेयर होल्डर ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से केस करके पानी दूसरी नहर से मांगा, उनकी स्वीकृति दे दी, वहां से पानी लग रहा है। और वो ये ग्राम सभा कहाँ से आ गया? ये अरे ग्राम सभा तो नहीं है, पर गांव वाले तो है ना, गांव वाले तो हैं। गांव वाले उस नहर के शेयर होल्डर को उन्होंने अपनी मर्जी से वहां से पानी दिया। ग्राम सभा का मतलब नहीं है, जो शेयर होल्डर होंगे वो पानी मांगेंगे, उनको मिलता है। सच्चाई की बात है। अपील उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ लोगों को जानकारी ली, कागज पकड़ के भाषण देने से धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ये विभाग आपके साथ है, आप शेयर होल्डर ने अपनी मर्जी से अपना एरिया जो है भ्रमित तरीके से ये जो बात करते हैं वो मत आप सुनिएगा। धन्यवाद। देखिए, ये देखिएगा कि किस तरह से जो है हमारे साथ जो है तो शाम के साथ जाति करी जा रही है, हमारी नहरों में पानी नहीं डाला जा रहा। हो गया। सुरेंद्र कुमार जी, प्रश्न संख्या 9। अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरिफाई फिर करना चाहता हूँ। हो गया। आदरणीय आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ ऑनरेबल मेंबर को कि अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में विधायक के फंड का कोई प्रोविजन नहीं होता। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जरूर हर विधायक को 5 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। उस 5 करोड़ में से सोनीपत के लिए 23 डेवलपमेंट कार्य, उनके लिए 4.72 करोड़ रुपए एस्टीमेट बनाया था और उसमें से 4.25 करोड़ रुपए यूटिलाइज हो चुके। 5 करोड़ में से 23 डेवलपमेंट कार्य के लिए 4.25 करोड़ रुपए यूटिलाइज हो चुके और दूसरा जो फंड है वो सोनीपत के लिए एसएफसी और सीएफसी, उसके तहत 70.02 करोड़ एसएफसी और 19.31 करोड़ सीएफसी के लिए एलोकेट किए गए हैं और उसकी जो पहली किस्त है 25% वो रिलीज हो चुकी है। और जहां तक स्टाफ ड्यूटी की बात है उसमें भी 1% जो वो लिया जाता है, उसमें भी सोनीपत को एलोकेट जो हुए थे वो 80.7 करोड़ हुए थे और उसमें से 71.3 करोड़ जो हैं वो विड्रा कर किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल था वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी, घोषणा संख्या 25284 के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना का घोषणा हुई थी। ये इसी विधानसभा में और हम सब विधायकों ने। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं, ये मैंने पहली पारी में भी 2014 के सेशन में या 2015 के पहले सेशन में घोषणा की थी, 5 करोड़ रुपया उस समय भी दिया था और इस समय भी पहले सेशन में 5 करोड़ की, पूरे 5 साल में एक 5 करोड़ है, हर साल का 5 करोड़ नहीं है। किसी को ये गलतफहमी हो तो निकाल दे। जहां तक उन 5 करोड़ की बात है, मैंने स्वयं सूची देखी है। मैं जवाब दे रहा हूं, बैठ जाओ ना, जवाब दे रहा हूं, बैठो, जवाब दे रहा हूं। पिछली बार का आपको क्या पता, आप कौन सा पिछली बार सदस्य थे? नहीं, इंक्वायरी नहीं, मैं आपको सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं। अब जिन लोगों को इस 5 करोड़ में से जो काम उनके विधानसभा के उनके कहने पर हुए हैं, उनकी, अरे सुन तो लो,
सुन तो लो, तो उनकी सबकी लिस्ट समेत 7 दिन के अंदर अंदर इनको सबको सूचना मिलेगी। 4-5 विधायक ऐसे हैं बार बार फोन करने के बाद, कहने के बाद भी वो काम नहीं दे रहे हैं, और ना देने के कारण से यहां खड़े होकर बोलते हैं जब उनको ये ठीक है, उनको फोन कराए गए हैं, लिखित हमने भेजा नहीं है। इस बार लिखित 7 दिन में जाएगा कि कितना, सुनिए, 7 दिन में लिखित जाएगा कि कितने काम उनके कहने पर हो गए हैं, कितनी राशि के जो बचे हैं वो अभी भी दे सकते हैं, और अभी भी आगे 1 महीने के अंदर अगर देंगे तो इसको ऑनर करेंगे, और केवल विधानसभा में शोर करना है तो 1 महीने के बाद इसको ऑनर नहीं करेंगे। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। बैठ जाइए। एक मिनट जरा, एक बैठ जाइए। अभी जरा प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी कुछ सूचनाएं हैं, जरा बैठ जाइए प्लीज। गौतम जी प्लीज। राम कुमार जी, मुझे कुछ सूचनाएं देनी है, उसके बाद बोलिए। हो गया, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया आपको कि 7 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। नहीं, वो यही है, 5 करोड़ की राशि के बारे में पूछा, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया। 23 डेवलपमेंट कार्य के 4.25 करोड़ रुपए आपने यूटिलाइज कर लिए हैं। मैं अभी प्रश्नकाल खत्म हो गया, अब उसको होगा नहीं, अब हो गया नहीं। आपको लिखित में भेज देंगे कौन से 23 काम किए हैं, आपको लिखित में भेज देंगे। 1 मिनट गौतम जी, 1 मिनट, मुझे कुछ सूचना देनी है, जरा बैठ जाइए पवार साहब। हो गया जी पूरा। मैंने कहा ना कि आपको लिखित के अंदर आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। देखिए, उन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि वो 5 करोड़ रुपए के बारे में पूछा है, जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि नहीं, उसी 5 करोड़ की बात है जी, उसी 5 करोड़ की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो तो सबके बारे में कहा, नहीं, विधानसभा के बारे में उन्होंने सबके बारे में कहा कि 7 दिन के अंदर, भुट्टा जी, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर सबको लिखित सूचना मिल जाएगी। ठीक है, जिसने जो काम किए हैं। इनका सवाल था, उन्होंने कहा 4.25 करोड़ लग चुके हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने कहा कि 23 काम हुए हैं, आपको सूचना मिल जाएगी। उन्होंने बताया ना 23 काम हुए हैं, उसकी जानकारी दूंगा। देखिए, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, मुझे क्लैरिफिकेशन होगी, उनको पता नहीं क्यों नहीं हुई। अभी जब लिखित आपको जाएगा कि ये काम हुए हैं, ये काम हुए हैं, आपको 23 काम जो हुए हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। बैठ जाइए गौतम जी, बैठ जाइए। सभा के मानसून सत्र का पहला दिन है आज, और ये सीधा लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। प्रश्नकाल अब खत्म हो गया है। अब बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रही है, विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है, और सीधा विधानसभा से लाइव कार्यवाही हम आपको दिखा रहे थे। सरकार को गिरने की तैयारी में विपक्ष है। कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं श्री असीम गोयल विधायक, श्रीमती सीमा त्रिखा विधायक, श्री जगबीर सिंह मालिक विधायक, श्री रणधीर सिंह गोलन विधायक। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 58(2) के अधीन मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री कुलदीप बिश्नोई ने दिनांक 3 अगस्त 2022 को सदन में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, जिसे मेरे द्वारा उक्त तिथि से स्वीकृत कर लिया गया है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री सत्यप्रकाश विधायक ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि विदेश से बाहर होने की वजह से आज 8 अगस्त 2022 को विधानसभा सत्र में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। श्री संजय सिंह विधायक अस्वस्थ होने के कारण पूरे सत्र के लिए सदन में उपस्थित नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री हरविंदर कल्याण जी विधायक विदेश में होने के कारण विधानसभा के पूरे सत्र में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
माननीय सदस्यगण, मुझे आपको हर्षपूर्वक ये सूचना देनी है कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी श्री जय भगवान की बेटी सुश्री नीतू गणगस ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के मुक्केबाजी मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। इसके लिए मैं इस सदन की ओर से नीतू गणगस और उसके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। इन खेलों में हरियाणा के और भी खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन सभी को बधाई। इसके साथ ही मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि गत 2 अगस्त को हुई नियम समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सदन की बैठक का समय 4 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में भी इसका प्रावधान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में पहली बार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के विधायक को मनोनीत किया गया है। श्री वरुण चौधरी जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, उनको मनोनीत किया है। या इस प्रकार से यहाँ एक नई स्वस्थ संसदीय परंपरा शुरू हो चुकी है। लोकसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा की कैंटीन में माननीय विधायकों के लिए निर्धारित दरों पर भोजन की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। गत 12 अप्रैल को गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्र तो सीधा विधानसभा से लाइव कार्यवाही को आप देख रहे थे। प्रश्नकाल खत्म हो चुका है और विपक्ष की तैयारी है कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की। फिलहाल यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।